हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन स्कॉलर स्टडी सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट मेंटर योगेश कुमार और स्वागत करता हूं आपका रीजनिंग की क्लास में, जो हम बैच लेकर चल रहे हैं एसएससी जीडी के को टारगेट बनाते हुए, जिस बैच का नाम है आपका रैंक अचीवर बैच। और इस रैंक अचीवर बैच में हमने टारगेट किया है एसएससी जीडी का जो 2023 में जो होने वाला एग्जाम है उसको, और जो जिसका एग्जाम शेड्यूल किया है अकॉर्डिंग टू एसएससी 25 अगस्त 2024 को, मतलब 2024 को। और हमारे पास इतना समय है कि हम इसकी तैयारी कम से कम 4 से 5 बार कर सकते हैं और अपनी तैयारी को इतना बेहतर तरीके से बना सकते हैं, इतना बेहतर कर सकते हैं कि जब भी एग्जामिनर एग्जाम लेगा तो हम उस एग्जाम में एक भी नंबर से नहीं चूकेंगे। तो कहने का मतलब सिंपल है कि अगर आपको जॉब पानी है तो मेहनत भी आपको उसी तरीके से करनी पड़ेगी, समर्पण भी आपको उसी तरीके से दिखाना पड़ेगा। और इसीलिए इसमें सहयोग देने के लिए जो आप मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत कहीं ना चूके, इसी के सहयोग देने के लिए हम और हमारी स्कॉलर्स की टीम डे बाय डे आपके लिए मेहनत कर रही है, आपके लिए प्रॉपर तरीके से डेटा लेके आ रही है। जैसे कि हमने एसएससी सीजीएल मेंस का लिए जो आपका डेटा लेकर आए थे, हम आपके लिए बेहतर बनाने के लिए आपकी जो क्वेश्चन बूस्टर सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए हेल्पफुल हुई और उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रेस्पॉन्स हमको मिला। और इसी जो रेस्पॉन्स है इसी को हम ताकत बनाकर आपके जो प्यार को सहेज कर आपके लिए हम डे बाय डे प्रॉपर तरीके से वीडियो लेकर आते रहेंगे और डे बाय डे हम आपसे कनेक्ट होते रहेंगे। हम कनेक्ट नहीं है सामने, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आमने सामने जरूर हैं और आमने सामने हम बातें कर रहे हैं। चलिए मैं बात यहां देखने जा रहे हैं, इसमें हमने जो टॉपिक वाइज जो ये सीरीज स्टार्ट की है, प्रैक्टिस सेट जो स्टार्ट किया है एसएससी जीडी के लिए, और ना केवल एसएससी जीडी, ये सीजीएल और एसएससी के बेस्ड जितने भी एग्जाम में सब में क्या रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। उसमें रीजनिंग में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक टॉपिक जो है फिगर काउंटिंग, और उसमें हमें है क्लास 3 में। और क्लास 3 दैट मींस इसकी 2 वीडियो ऑलरेडी आपकी आ चुकी हैं, आप उनको देखिए। उसमें बेसिक कंसेप्ट भी है, क्वेश्चन को करने का तरीका भी है। और क्वेश्चन फिगर काउंटिंग का ऐसा क्वेश्चन होता है रीजनिंग में जो 100% एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। अब इसको हमें कैसे करना है, क्या कंसेप्ट होते हैं, आप यहां से भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो पीछे की जो दोनों वीडियो है उनको आप देखकर आए। जो हमारे जो जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो वहां आपको इसकी वीडियो मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं क्लास 3 में और देखते हैं क्लास 3 में किस तरीके के क्वेश्चन हमारे सामने और कैसे कैसे क्वेश्चन हमें देखने। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन आर देयर इन द गिवन फिगर, मतलब दी गई आकृति में कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हमें स्ट्रेट लाइन चेक करनी होती है तो स्ट्रेट लाइन चेक करने का केवल एक ही कंसेप्ट होता है, एक ही तरीका होता है कि स्ट्रेट लाइन जितनी अगर हमें निकालनी है तो इस फिगर को आप क्या करें कि दोबारा से बना दें, और दोबारा से बनाने के लिए जितनी लाइन की जरूरत होगी वही क्या होंगी, आपकी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए जैसे कि अगर इस फिगर को हम दोबारा बनाते हैं तो 1 2 3, अभी तक कितनी लाइन हो चुकी है, 3। उसके बाद 4 5 एंड 6 7 8 एंड 9, तो टोटल कितनी स्ट्रेट लाइन हुई, 9। और यही हमारा क्या है, आंसर। तो स्ट्रेट लाइन को चेक करने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि जो भी फिगर है उस फिगर को आप कितने टाइम्स कर दीजिए, एक बार और बना दीजिए, और एक बार जब बनाएंगे तो उसमें जितने लाइन का यूज होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए सीधा सीधा यहां भी हमारे क्या पूछी गई है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द गिवन फिगर, मतलब दी गई आकृति में कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं। अब जैसे यहां से अगर हमें सीधी रेखाएं चेक करनी है तो सीधा सीधा अभी अभी क्या बताया कि जो फिगर है उसको हम क्या कर देंगे, एक बार और बनाकर देखेंगे और जितनी लाइन का यूज होगा वही क्या होगा, आंसर। तो देखिए कैसे, जैसे 1 2 3 एंड 4 ये मिडिल वाला, उसके बाद 5 6
एंड 7, देन 8, 9। ठीक, कितनी सीधी रेखाएं हो गई आपकी 9, और 9 अगर सीधी रेखाएं तो दैट मींस यही हमारा क्या है, ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों? चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। और जैसे कि अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन जो पहले आया था वो आया था आपका स्ट्रेट लाइन के बेसिस पर, मतलब सीधी रेखा के बेसिस पर। लेकिन अब ये क्वेश्चन किसका है, ट्रायंगल के बेसिस पर। जब मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था तो वहां मैंने आपको बताया था कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। चलिए एक बार और करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि ये क्वेश्चन है यहां से यहां तक, अगर हम इस क्वेश्चन को चेक करें, देखिए अगर हम यहां से यहां तक इस क्वेश्चन को चेक करें, ये वाला जो फिगर है, तो यहां से हमें मालूम पड़ता है कि क्या इसमें हमारा कंसेप्ट लगता है क्या, पार्ट्स मल्टीप्लाई 2, मतलब जितने भी भाग हैं उस भाग में हम गुणा कर दें कितने का, 2 का। और भाग में अगर 2 का गुणा कर दें तो हमारे पास कितने भाग हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 मल्टीप्लाई 2 और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा निकल के कितना, 12, केवल इतने पार्ट का। लेकिन अभी फाइनल आंसर नहीं है। अब उसके बाद जो हमारा ये वाला सेक्शन होता है, तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि इस वाले सेक्शन में अगर हमें ट्रायंगल निकालने होते हैं तो ट्रायंगल निकालने का तरीका होता है आपका क्या, ध्यान दीजिए। ट्रायंगल निकालने का तरीका होता है कि इसमें लिखे हम पार्ट 1 एंड 2 और इन दोनों को आपस में मर्ज कर दें, और मर्ज करने के बाद जो भी निकल के आए वही क्या है, आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो इस वाले पार्ट में कितने हो गए, 3। अब जब यहां 3 है तो अभी तक कितने थे, 12 प्लस वो और आगे आपके 3। अब उसके बाद अगर हम देखें कि कुछ ऐसे ट्रायंगल हैं जो हमारे बड़े ट्रायंगल हैं जो इन दोनों को मर्ज करने पर बन रहे हैं। अब वो कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हमें यहां दिखाई दे रहा है कि जब हम 2 और 4 को आपस में मिलाते हैं और 1 और 3 को आपस में मिला दें, तो ये क्या है, आपके 2 और ट्रायंगल बन रहे हैं। तो हम यहाँ क्या और बढ़ा देंगे कि यहाँ 2 और बढ़ा देंगे, तो टोटल कितना होगा, 12 और 3 15 और 2 17, दैट मींस 17। और यही क्या है, आंसर। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों जैसा कि जो फिगर हमारे सामने दे रखा है, अभी इसी तरीके का क्वेश्चन हमने किया है, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में केवल अगर डिफरेंस देखें तो हमें डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है कि यहां जो पहले पार्ट्स हमारे 6 थे, अब वो पार्ट्स कितने दे रखे हैं हमें, वो हमें पार्ट दे रखे हैं कितने, 4, और उन 4 पार्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 2 का। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 8, केवल इतने वाले सेक्शन का। अब देखिए क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो क्या निकल के आता है, जैसे 1 2 3 4, यहां से क्या हुआ, पार्ट मल्टीप्लाई 2। अब पार्ट कितने हैं, 4 मल्टीप्लाई 2 किया कितना आ गया, 8 हमारा आ चुका है। अब उसके बाद बाकी बचे में क्या करेंगे हम, 1 एंड 2 कितना हुआ, 3। यहां से देखें 1 एंड 2 कितना हुआ, 3। यहां से 1 एंड 2 मर्ज कर दें आपस में कितना हो जाएगा, 3। यहां से 1 एंड 2 मर्ज कर दें आपस में कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए यहां से 3 एंड 3 टोटल कितना हुआ, 12। तो 8 प्लस 12। अब उसके बाद देखिए क्या और भी कोई ट्रायंगल यहां नजर आ रहा है, नहीं, और भी कोई ट्रायंगल यहां हमें नजर नहीं आएगा। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, और मर्ज करने के बाद आंसर कितना हो गया, 20। और यही हमारा क्या होगा, ऑप्शन। क्या ऑप्शन होगा हमारा, 20। क्लियर? चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए एक बहुत प्यारा क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर, कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा इस वाले सेक्शन की। अगर हम इस वाले सेक्शन की बात करें, चले बाहर निकालते हैं, क्योंकि जो यहां है वही यहां है। हम आधे पार्ट में क्या करेंगे, टोटल ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 2 से, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यहां निकलकर आ जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हमें इस तरीके का कोई भी फिगर दिया जाए,
ये जो फिगर है, तो इस फिगर में हमें कितना पार्ट दिखाई देना है, 1 2 3 और 4, तो 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। कैसे, अभी मैंने बताया था कि जब भी अगर हमें ये फिगर दिखाई दे रहा हो तो पार्ट्स मल्टीप्लाई 2 और पार्ट्स कितने 4 मल्टीप्लाई 2 कर दिया, कितना हो गया 8। उसके बाद देखिए, अब जैसे यहां से हम बात करते हैं इस बड़े वाले फिगर की। अगर बड़े वाले फिगर की बात करें तो यहां से हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखिए हमें इतना पार्ट दिखाई दे रहा है। अगर इतना पार्ट दिखाई दे रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा 1 एंड 2, क्या हो जाएगा 1 एंड 2, तो ये क्या हो गया 1 एंड 2। ठीक, अब ये अगर यहां से हम इस लाइन को बेस बनाएं और ऊपर ले जाएं तो वहां भी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि वहां भी हमें इस तरीके से पार्ट बना हुआ नजर आ रहा है, फिगर जो है, और इस तरीके से बना हुआ नजर आ रहा है, ये लाइन यहां तक है, तो टोटल इसमें भी कितने होंगे 1 एंड 2। ठीक, तो ये कितना हो गया 3, ये भी कितना हो गया 3, और 3 और 3 कितना हो गया 6, यहां क्या हो गया 8 प्लस 6। अब उसके बाद एक्स्ट्रा देखिए, अब एक्स्ट्रा हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए यहां तक 8 आ गए। अब उसके बाद देखिए 1 एंड 2, जब दोनों फिगर एक साथ मर्ज होते हैं तो कितने ट्रायंगल और बढ़ते हैं 2। ठीक, अब उसके बाद ध्यान दीजिए, देखिए यहां 3 हो चुका है, ये 3 हो चुका है, अब देखो कितना 4 एंड 5, ठीक 6 एंड 7। उसके बाद अगर हम देखें कौन सा दिखाई दे रहा है 8 9, यहां तक क्लियर है। उसके बाद अगर हम फिगर देखें तो हमें कितने और दिखाई दे रहे हैं, देखिए एक हमें फिगर कौन सा दिखाई दे रहा है, ठीक, और दूसरा, ठीक, तो यहां से हमें टोटल जो ट्रायंगल मिलेंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे 12, और 12 ट्रायंगल मिलेंगे तो मिलकर कितना हो जाएगा टोटल, ये 30, कितना हो जाएगा 30, और यहां 30 ट्रायंगल मिलकर हो गए तो 30, और इसमें भी कितने होंगे 30 मल्टीप्लाई 2, आंसर कितना हो जाएगा 60, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। दैट मींस कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 60। क्लियर, चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ध्यान दो। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। करना क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि ये हमें फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर में अगर हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, कुल त्रिभुज कितने होंगे 1 और 2, 1 और 2 मिलकर कितना हो गया 3। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। जैसे कि यहां क्या दिखाई दे रहा है, इस वाला फिगर में कितना हुआ 1 और 2, कितना हुआ 3, यहां भी क्या दिखाई दे रहा है 1 और 2, कितना हुआ 3, ये भी क्या है 1 और 2, कितना हुआ 3, यह भी क्या है 1 और 2, कितना हुआ 3, ये भी क्या है 1 और 2, कितना हुआ 3, 1 एंड 2 कितना हुआ 3। अब देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ 18, और यही क्या होगा आंसर। दैट मीन्स आंसर क्या होगा बी। चलो, सेशन अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और उन लोगों तक वीडियो जरूर पहुंचाइए जो इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जीडी का एग्जाम दे रहे हो या सीजीएल का एग्जाम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और यहां से अगर हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर एंड हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। जब कभी भी हमें कोई भी फिगर दिया जाए तो उस फिगर में हमें कैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल फाइंड आउट करने हैं, तो उसका तरीका क्या होता है चलिए बताते हैं और देखते हैं एक ही क्वेश्चन में दोनों की ट्रिक्स। देखो जैसे कि सपोज करिए हमारे सामने एक फिगर है और मैं इस समय आपसे पूछूं कि यहां कितने स्क्वायर हैं, तो अगर मैं स्क्वायर की बात करूंगा तो कितने होंगे 1। अब फिगर काउंटिंग में ध्यान देना बच्चों कि जो फिगर काउंटिंग होता है रीजनिंग में, उसमें एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। दैट मीन्स प्रत्येक वर्ग भी एक
आयत होता है। मतलब जितने वर्ग होंगे वो भी किस में काउंट किए जाएंगे, रेक्टेंगल में काउंट किए जाएंगे, मतलब आयत में काउंट किए जाएंगे। अब जैसे अगर यहां से कहें कि कितने स्क्वायर है, एक, और यहां रेक्टेंगल अगर निकालें तो वो भी कितना होगा, एक। अब इसमें अगर हम बढ़ा दें, कैसे, इस तरीके से कर दें, तो अब यहां स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होगा, यहां लिखेंगे हम क्या, कि जैसे 1 and 2 and 1 and 2। अब एक तरीका होता है क्वेश्चन को करने का, तरीका क्या होता है, ध्यान देना यहां, कि जितनी भी हमारी रो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम कॉलम से, चाहे ये इक्वल हो चाहे ये अनइक्वल हो। तो जितनी भी रो है उसको मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, कॉलम से। तो रो मल्टीप्लाई कॉलम, दैट मींस जो भी निकल के आएगा यहां रखेंगे, उसके बाद फिर इसमें से करेंगे हम -1 जितनी रिमेनिंग रो है और जितने रिमेनिंग कॉलम है उसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट को हम यहां रखेंगे, फिर करेंगे हम -1 और ये प्रोसेस हमारा कहां तक जाएगा, ये प्रोसेस जाता है हमारा टिल 0 तक, ठीक, जब तक वैल्यू हमारी क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। उसके बाद हमारा जो भी इधर पार्ट आता है उसको हम आपस में क्या करते चलते हैं, ऐड करते चलते हैं, ठीक, और उसके बाद जो भी निकल के आएगा एडिंग, वही क्या हमारा होगा, आंसर। समझ में आ गया। अब देखिए जैसे कि यहां क्या दे रखा है कि दो हमारी क्या है, कॉलम, और दो ही हमारे क्या है, रो। ये कॉलम 1 कॉलम 2, ये रो 1 रो 2। अब देखो जैसे हम क्या करेंगे कि कितनी रो है, मैक्सिमम 2, और कितने कॉलम है, मैक्सिमम 2, तो मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 4। उसके बाद अब इसमें से हम क्या कर देंगे, एक एक घटा देंगे, तो 2 में से एक गया तो कितना बचा, 1, और अगेन दो जो आपकी कॉलम है उसमें से एक कॉलम हमने घटा दिया तो कितना बचा, 1, मल्टीप्लाई किया क्या हो गया, 1, क्या हो गया, 1। उसके बाद अगर यहां से एक एक घटा देंगे तो क्या होगा, 0, मल्टीप्लाई 0, और यहां तक हमें चलना है, तो ये कितना होगा, 4 और 1 मिलकर कितना हो गया, 5। इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को निकालें तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 and 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 4 मल्टीप्लाई 4, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2, एक एक घटाकर, और 1 मल्टीप्लाई 1, ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 4, और ये कितना हुआ 1। अब देखिए 16 9 4 1 मिलकर कितना हुआ, 16 9 25 and 4 29 and 1 30, और ये क्या हो गए आपके स्क्वायर, क्या निकल के आए हैं, स्क्वायर। अब जैसे इसमें अगर हमें निकालना हो कि हाउ मेनी रेक्टेंगल आर देयर, मतलब कुल कितने आयत हैं, तो आयत निकालने के लिए हमें काम क्या करना है, सिंपल एक काम करना है, और वो क्या है कि यहां जो वैल्यू लिखी गई है कॉलम में, तो इसको आपस में ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4, और इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 1 + 2 + 3 + 4, तो इसको भी ऐड कर लो, जो भी रो है। तो अब आपके कॉलम का डेटा कितना आ गया, ठीक। उसके बाद जो भी यहां है रो का डेटा 1 + 2 + 3 + 4। अब देखिए यहां से जब हमने इसको ऐड किया तो ऐड करने के बाद क्या आया आपका, पहले में आ गया 10 और दूसरे में भी कितना आया 10, और 10 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है, 100, कितना होता है 100। तो हमारे जो रेक्टेंगल निकल के आएंगे वो कितने निकल के आएंगे, 100, और जो आपके निकल के आएंगे क्या, स्क्वायर, वो कितने निकल के आएंगे 30। और ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी, कि हमारे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं गिवन फिगर में 30, और गिवन फिगर में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं 100, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। अगर रेक्टेंगल निकालने हो तो यहां जो पार्ट्स लिखे हुए उसको आपस में ऐड करके, और इधर जो लिखा हुआ उसमें आपस में ऐड करके क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद अगर स्क्वायर निकालना है तो हम 4 × 4, 3 × 3, 2 × 2 एंड 1 × 1, और जो भी रिजल्ट निकल के आ रहा है उसको हम क्या कर देंगे, ऐड। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम कैसे वर्ग निकालेंगे और कैसे हम आयत निकालेंगे। क्लियर है। चल मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पर, आप इसमें से नोट करिए जरा।
चले, नोट कर चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, सेम एज दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग और आयत हैं, दैट मींस हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। सिंपल, इसमें आप मार्किंग करिए, मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूं। ध्यान दीजिए, जैसे कि हमने यहां मार्किंग की 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और यहां 1 2 3 4 5। सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं स्क्वायर, दैट मीन्स वर्ग। अगर हम यहां से वर्ग निकालें तो क्या करेंगे, रो मल्टीप्लाई कॉलम। ये क्या है, रो 1 रो 2 1 रो 2 रो 3 रो 4 एंड रो 5। और ये क्या है, C1 C2 C3 C4 C5 C6 एंड C7। तो रो मल्टीप्लाई कॉलम, तो मैक्सिमम रो कितनी है 5, मैक्सिमम कॉलम कितने हैं 7, मल्टीप्लाई किया कितना आया 35। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से एक एक घटा देंगे, तो 5 में से एक माइनस किया तो कितना बचा 4, और 7 में से एक माइनस किया तो कितना होगा 6, मल्टीप्लाई कितना आया 24। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 5 कितना हुआ 15। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 4 कितना हुआ 8, एंड 1 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ 3, और उसके बाद 0 मल्टीप्लाई 2। हमें यहां जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहां तक जाते हैं हम, टिल 0। अब जैसे स्क्वायर अगर हम बात करें तो यहां से सबको ऐड कर दो, तो 5 एंड 4 9 एंड 5 14 एंड 8 22 एंड 3 22 8 3 11 11 4 11 4 15 एंड 25। 5 4 9 9 5 15 15 8 9 5 14 8 22 and 3 25 2 and 1 3 and 3 6 and 2 8 85। दोस्तों कोई भी ऑप्शन यहाँ 85 का नहीं मिल रहा है, तो इसमें हम एक ऑप्शन को 85 कर देंगे, लेकिन देखते हैं कि हमारे रेक्टेंगल कितने निकल कर आ रहे हैं। अब देखिए 85 हमारी क्या है यहाँ स्क्वायर। अब अगर रेक्टेंगल की बात करें तो इसको आप ऐड कर दीजिए, 7 6 5 4 3 2 1 मिलकर कितना होता है 28। अगर यहां से इसको ऐड करें तो मिलकर होता है कितना 15। 15 मल्टीप्लाई 28 अगर हम करते हैं तो 15 8 जा कितना हुआ 120 0 12 एंड 15 2 जा 30 एंड 12 420। तो हमारे जो रेक्टेंगल है टोटल कितने निकल के आएंगे आपके 420, और जो हमारा स्क्वायर वो कितने निकल के आएंगे 85। और यहां कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर होगा 85 420। इसको नोट कर लीजिए। चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, जब मैंने बात की थी फिगर काउंटिंग के इंट्रोडक्शन की, जो सर्किल वाला जो क्वेश्चन होता है, कभी भी सर्किल वाले क्वेश्चन में एक से ज्यादा अगर हम कंबाइंड करें तो कोई भी नया सर्किल नहीं बनता। दैट मीन्स किन्हीं 2 सर्किल से मिलकर नए सर्किल का फॉर्मेशन नहीं होता, 3 से मिलकर नहीं होता, 4 से मिलकर। सर्किल हमेशा क्या होता है सिंगल होता है। और सिंगल के हिसाब से हम क्या करते हैं कि अगर सर्किल का क्वेश्चन दिया जाता है तो सिंपल इसमें काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब कैसे काउंटिंग, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। उसके बाद आपका कौन सा होगा, देखिए 21 एंड 22। और ये हमारे ऑप्शन होंगे, और यहां भी ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है तो एक ऑप्शन को 22 कर दीजिएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है, सिंपल सर्किल का है। अगेन हम क्या करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13। आंसर कितना हो गया 3 एंड 3
6 एंड 3 9 एंड 3 12, कितना होगा 12, आंसर कितना हो जाएगा 12। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर हमें करना है तो ये क्वेश्चन उस बेसिक तरीके से है कि जो पार्ट्स अगर लिख लें और उसको हम क्या कर दें प्लस। जैसे कि मान लीजिए आपका एक कोई घर है, उस घर में आपने एक मंजिल बनाई और एक मंजिल बनाकर आपने क्या किया 1 2 3 4। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने कमरे हैं तो आप इनको क्या कर दोगे ऐड, कैसे कि 4 + 3 + 2 + 1 मिलकर कितना हो गया 10। अब आगे हमें जरूरत पड़ी, हमने क्या कर दिया कि एक मंजिल और बढ़वा दी और यहां भी 1 2 3 4 मिलकर कितना हुआ 10, ठीक 10 कमरे और बनवा दिए। आगे हमें जरूरत पड़ी तो हमने घर की छत आगे ऊपर हमने एक मंजिल और बढ़वा दी, तो हमने क्या कर दिया 1 2 3 मिलकर कितना हो गया कि 3 और 2 5 और 1 6। और आगे हमें जरूरत पड़ी तो हमने एक और बढ़वा दिया, लेकिन कितने 1 और 2 और 1 3, ठीक। तो अब अगर पूछा जाए कि कुल कितने त्रिभुज हैं, क्या पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो यहां से जो जो लिखकर आया है, यहां कितना लाया है 3, तो आप उसको आपस में क्या कर दें ऐड कर दें, और जब ऐड करोगे तो वही आपका क्या होगा आंसर होगा। कैसे कि 10 + 10 + 6 + 3 और मिलकर कितना हो गया ये, तो मिलकर हुआ कि 10 और 10 20 एंड 6 26 एंड 3 29। क्लियर। चल देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए वही सेम क्वेश्चन है और अब करना कैसे है, उसी तरीके से जैसा कि अभी हमने आपको बताया है। कैसे 1 2 3 4 5 6 मिलकर कितना होगा कि 6 और 5 11 4 15 3 18 एंड 3 21। यहां से अब नीचे से ऊपर जाइए, नीचे से ऊपर हमारा ये लाइन मिली हमें, और ये लाइन हमें क्या दिखा रही है कि यहां से यहां तक ये सभी से कनेक्टेड है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 अगेन कितना हुआ 21। उसके बाद अब इस लाइन पर पहुंचिए तो ये लाइन हमें क्या दिखा रही है कि ये 1 2 3 तीन पार्ट से कनेक्टेड है, तो ये कितना हो गया 6। यहां से अब हम इस लाइन पर पहुंचे तो 1 2 3, इसमें भी कितना आ रहा है 6। अब 21 21 42 एंड 12 कितना हो गया 54। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 54। सो सिंपल, कुछ नहीं है, इनको ऐड कर दो, केवल आपको जोड़ना आना चाहिए और आपके सामने जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल है वो निकल कर आ जाएंगे। और हम बचपन से जोड़ना जानते हैं, चाहे वैल्यू कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तो आंसर क्या हो गया आपका 54। क्लियर है। चलो देखते हैं एक क्वेश्चन हमारा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हाउ मेनी स्क्वायर एंड हाउ मेनी रेक्टेंगल। सिंपल तरीका है और सिंपल तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे, बस पार्ट्स लिखिए 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले 4 × 4, उसके बाद 3 × 3 2 × 2 एंड 1 × 1, और ये क्या निकल के आएंगे स्क्वायर। ये कितना होगा 16 9 एंड 4 एंड 1 मिलकर टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30। ये 30 क्या हो गया स्क्वायर, ठीक। उसके बाद अगर हमें रेक्टेंगल निकालने हैं तो इसको ऐड करिए, 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया 10, 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया 10, तो 10 × 10 आंसर कितना हो गया 100। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन बैठ रहा है कौन सा हमारा सी, कि 30 हमारे स्क्वायर है और 100 हमारे क्या है रेक्टेंगल है। और क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, विद इन 10 सेकंड जो भी यहां से पूछेगा वो आप आंसर लगा सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 सेकंड। और यही हमें करना है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो सबसे कम है वो है टाइम इन एग्जाम। एग्जाम में हमारे पास टाइम ही नहीं है और वही सेव करना हमें सीखना है, और इसलिए ये प्रैक्टिस बैच आपके सामने लेकर आए जिससे आप टाइम सेव करना सीखें और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से करें। चलिए बढ़ते हैं एक क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका अगेन कितना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने क्वेश्चन किया है, आंसर क्या हो जाएगा 30 एंड 100।
चलिए, ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने बात की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और सीखा हमने कि अगर स्क्वायर और रेक्टेंगल निकालना है तो उसमें कैसे करना है। अगर हमारी जो बिल्डिंग है वो तोड़ तोड़ कर बनाई गई हो, कंप्लीट नहीं दे रखा हो, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके स्क्वायर कैसे निकालें, रेक्टेंगल कैसे निकालें, स्ट्रेट लाइन कैसे निकालें, वो हम यहां देख चुके हैं सभी को। और ये हमारा यहां फिगर काउंटिंग क्या होता है कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक नए और फ्रेश टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक कोई सा भी हो सकता है रीजनिंग में से। आप अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए, बेहतर बनाते रहिए, और हम आपका सहयोग इसी तरीके से करते रहेंगे। तो आप बने रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर पर। मैं योगेश कुमार विदा लेता हूं आपसे। थैंक यू। जय हिंद।